बताओ। तो लेट प्रेजेंट एज रोहन की तो एक्स हो जाए, उसकी मदर की कितनी ज़्यादा है 26, तो ये क्या हो जाएगी एक्स प्लस 26। आफ्टर 3 years इसकी कितनी हो जाएगी बेटा एक्स प्लस 3, और इसकी कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 29। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 3 अब इनकी जो गुणा है वो दे रखी है इसने 360। तो यहाँ से अब हमने x को निकालना है, तो पहले हम प्रोडक्ट करेंगे इनकी। x को किससे गुणा करेंगे दिनेश बता भाई। एक्स स्क्वेयर फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 29x प्लस 3x इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब 360 में से हमने ये घटाना है, निशान माइनस का रहेगा। 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, ठीक है। और बेटा यहाँ कितना बचेगा 2। ए कितना है, किससे कंपेयर करेंगे, ए कितना है 1, बी कितना है 32 और सी कितना है माइनस 273। एक्स क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो -32 और यहाँ क्या आएगा 32 का तो यहाँ पे 32 का स्क्वायर करेंगे हम। 32 को किससे गुणा करेंगे 32 से, क्या आएगा 1024 प्लस 4 3 12, 4 7 28 और 1 29, असल लागे 2, 4 दूनी 8 और 2 10। इनको जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे 1 0 9 2 6, 9 और 2 11 और 1 और 1 2। ये किसका होता है बेटा 1024। 4 चौक 16 फिर 4 दूनी 8 और अब कितने पे जाएगा 6 पे। तो किसका आ गया बेटा ये, पहले तो लिखेंगे 2116। ये कितना आ गया 46। तो -32 प्लस 46 और ये कितना आ जाएगा बेटा 14/2 और x कितना आ जाएगा 7। तो रोहन तो कितने साल का है
7 ईयर्स का। और उसकी मम्मी की एज कितनी है? 33 ईयर्स। समझ आ गई बात है? हमने प्रेजेंट किसकी ली थी? रोहन की। और उसकी मदर की, इसकी x प्लस 26। 3 साल के बाद क्या होगी? इसकी x प्लस 3, इसकी x प्लस 29। दोनों की प्रोडक्ट कितनी दे रखी है? 360। प्रोडक्ट करेंगे हम x को x से, x को 29 से, 3 को x से और 3 को 29 से। तो ये इक्वेशन आ गई। इसको किससे कंपेयर करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c, abc की वैल्यू और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किस किस को याद है? सपना सुनाएगी अब। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और आर से भाई जोर से बोले अगर। रितिका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b माइनस 4 रूट ऑफ b माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। क्वेश्चन कैसे कर लेते हो बेटा? b² माइनस 4ac है, रूट ऑफ b² माइनस 4ac। और कहाँ गड़बड़ की है? तमन्ना बताएगी। तमन्ना बता बेटा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है इसका। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक कोई रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक समान चाल से। स्पीड अब कम कर दी तो ज़्यादा टाइम लगा, तो कहता है 3 घंटे ज़्यादा लगे जो पहला लगे यार था। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसको 3 घंटा ज़्यादा लगे उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ हम कह लेंगे लेट यूजुअल स्पीड, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन। सामान्य चाल x किलोमीटर पर आवर। फिर न्यू स्पीड क्या हो जाएगी? कम कर दी इसने। कितनी कम कर दी? 8 कम कर दी। डिस्टेंस दोनों बार सेम ही है। दूरी कितनी है? 480। यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम का मतलब है यूजुअल सामान्य चाल से लिया गया समय। ये क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यूजुअल टाइम आ गया हमारे पास 480 डिवाइडेड बाई x। न्यू टाइम 480 डिवाइडेड बाई न्यू स्पीड। न्यू स्पीड कितनी है? इन दोनों का अंतर कितना है बेटा? 3 घंटे का। ये ज्यादा टाइम है, ये कम टाइम है। ये कितना है? 3 घंटे का। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? पहले जो ऊपर वाला होता है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 480 को बाहर ले लेंगे, 1/x माइनस 8। और इसको कट रहा है तो काट भी लेंगे, 160 को कटेंगे। इसमें क्या करेंगे? एलसीएम क्या हो जाएगा? x इंटू ये इधर गुणा, ये इधर गुणा। और यहाँ ब्रैकेट में माइनस बाहर है तो इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे पहले। x माइनस x प्लस आर।
एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 8 से करेंगे तो -8x, और 16 8 जो है 8 6 48, कितना हो गया 12, और ये इधर गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -8x, इसको भी इधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर -8x -1280 बराबर 0। तो अब ax स्क्वायर रीतिका बताएगी। अब a कितना है? 1 है बेटा। 1 स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर के साथ a है तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कितना है? 1 है। b कितना है? 1। b भी 1 है। x के साथ गुणा में b है तो यहाँ x के साथ गुणा में क्या है? और c क्या है? 1। c भी 1 है। a है यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ, ये 1 हो गया। b है x के साथ, यहाँ -8 है। c कितना है? -1280। अब तमन्ना बताएगी x की वैल्यू क्या होगी, बताना एक बार। आगे बता क्या लिखूं अब? x इक्वल टू -8 तो पहले है, बार भी माइनस करना है तो -8 लिखा जाए। आगे बोल। आगे बोल बेटा। किसका स्क्वायर है? b का स्क्वायर है। तो b क्या है तुम्हारे पास? सर -8 का स्क्वायर। आगे -4ac -4 इंटू 1 इंटू c कितना है? तो c -1280। तो ये 8 प्लस माइनस ये आ जाएगा 64। प्लस का 64 आएगा, ध्यान रहे। और माइनस माइनस गुणा होके प्लस, और 0 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, असल आ गया 1 4 1 4 और 1 5। और इसमें ये जुड़ जाएगा तो 5184। 5184 किसका होगा? 7 तो 7 49, और यहाँ पे कितना हो जाए? 7 दूनी 14, तो 72 का होगा। तो 8 प्लस 72 बटे में 2, 80 बटे में 2, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40। फिर बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पहले भी आया है। 480 की दूरी किलोमीटर की ट्रेन ने तय करनी थी। यूजुअल स्पीड हमने x ले ली, घटी हुई स्पीड 8, कई बार बढ़ाएगा कई बार घटाएगा। बढ़ा देगा तो टाइम कम लगेगा, कम और स्पीड को कम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यूजुअल टाइम, पिछला टाइम कितना हो गया? 480 बटे में x, नया टाइम 480 बटे में, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम को घटा दिया। 3 घंटे का अंतर बताया। अगर ये 15 मिनट का अंतर बताता तो हम इसके घंटे बना के लिखते, यहाँ 3 की जगह क्या लिखते? 15/60 लिखते, क्योंकि हमने घंटे में लिखना है।
फिर इसको हमने हल कर लिया। हल करने का तरीका ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर नीचे दोनों की गुणा, फिर ये संख्या बचेगी इधर कट जाएगी, गुणा हो जाएगी और ये। तो अब ये जो एक्सरसाइज है तुम्हारी ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 4.2 और ये फैक्टराइजेशन से सोल्व करनी है तुमने। तो इसके एग्जाम्पल भी करने हैं, कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल को साथ करके दिखाया करो। और किसी भी स्टूडेंट ने काम नहीं डाला है, आज हर्ष ने डाला है और किसी भी स्टूडेंट ने कोई काम नहीं डाला है। और मैं कॉपी चेक नहीं करूँगा जब तक ये काम नहीं डाल लेंगे बच्चे। स्कूल में कदे दस्तक कराओ मेरे द्वारा, फिर दस्तक कराने लेन मत आइयो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम रिदम से काम करो। हावड़ तावड़ में इकट्ठा काम नहीं करना, मन ने की तरह शो नहीं करना भाई ने इतना काम कर दिया। तो अब हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं और मेथड कौन सा है, बाय फैक्टराइजेशन। गुणनखंड विधि द्वारा। तो कैसे करना, जो पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, तो 10 के टुकड़े बना लो, 1 गुणा 10, 2 गुणा 5, फिर क्या आएगा 5 गुणा 2 ही आएगा। तो जो ये मिडिल टर्म है ये या तो इनका जोड़ या घटा मिलेगा या इनका जोड़ या घटा। तो 5 में से देखो 10 में से 1 गया 9, 10 और 1 11, ये तो है नहीं। 5 में से 2 गया 3 और 5 और 2 7, तो 5 में से 2 गया 3, ये ठीक है। और निशान किसका रहेगा, बड़े के साथ, जो यहाँ है वो बड़े के साथ रहेगा, -5x और प्लस का। ये बात समझ आ गई। और यहाँ कुछ होता जैसे 2 होता तो 2 को इस तरह गुणा करके मान के चलते हैं। जैसे 2 होता तो फिर हम 20 के टुकड़े करते हैं। अब यहाँ सिर्फ 10 है, यहाँ 1 है, तो 10 के ही टुकड़े किए हमने। इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आ रहे हैं, x। तो एक तो x बच गया यहाँ, और यहाँ कितना बच गया। अब ध्यान रहे जो अब कॉमन अगले में से आएगा वो वही आएगा जो यहाँ है। तो 2 कॉमन लेंगे तो x -5, तो सारे में से क्या कॉमन आ गया, x -5, क्योंकि अब 2 ही टर्म मानी जाएंगी, ये और ये। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x -5, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया 2। तो अब इसके 2 पोर्शन हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा x -5 = 0 और एक क्या हो जाएगा, यहाँ से x कितना आ गया 5 और यहाँ से x कितना आ गया। तो एक तो ये आंसर है और एक ही आंसर। और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हल करेंगे हम, हालांकि इसमें लिख नहीं रखा, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ x क्या होता है, हिमांशु बताएगा, -b प्लस माइनस a कितना है यहाँ पे हिमांशु, a कितना है, x² ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a तुम्हारा है x² है। अरे गधे x² के साथ a मल्टीप्लाइड होता है, यहाँ x² के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 1, तो a कितना हो गया 1,
बी कितना हो गया? -3। और सी कितना है? -10। तेज बोलन है, मुंह टूटे पड़ा तेरा। अब यहाँ -b है, यहाँ -3 है, तो इसका निशान बदल के लिखेंगे 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4 और गुणा में 1 गुणा में -10। 3 प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो गया? हिमांशु ही बताएगा। बता, -3 के स्क्वायर का नहीं मेरा 9 और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 और माइनस गुणा होगा प्लस। 3 प्लस माइनस √49। 49 किसका होता है? 7 का। तो एक तो 3 प्लस 7/2, एक 3 माइनस 7/2, तो एक तो हो जाएगा 10/2 कितना, और ये हो जाएगा -4/2, एक 5 हो जाएगा, एक कितना आया? -2। यहाँ भी यही आए, तो ये तो हमारा कन्फर्म भी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से करना है, फैक्टराइजेशन से भी और क्वाड्रेटिक फार्मूले से। सेकंड है इसका 2x² + x - 6 = 0। पहले किससे करेंगे? फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं? 2 को पीछे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। 12 के टुकड़े करने शुरू करो, 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा में 4, फिर 4 गुणा 3 वापिस यही आते जाएंगे। तो अब जो मिडिल टर्म है ये 12 और 1 का जोड़ या 6 और 2 का 4 3 का घटा जोड़ के उसमें बनेगा। तो 12 और 1 13, 12 में से 1 का 11, तो ये तो है नहीं। 6 और 2 8, 6 में से 2 गया 4, ये भी नहीं है। 4 और 3 7, और 4 में से 3 गया 1, हमने 1 का चाहिए, तो ये है। तो 2x² बड़े के साथ निशान किसका रहेगा? प्लस का। इसमें से क्या कॉमन आया? पहले 2 में से अर्श बताएगा। 2x और x यहाँ बच गया, यहाँ कितना बच गया? 2। -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा? बाहर माइनस बाहर लिया है तो अंदर के निशान बदलने होते हैं, और ध्यान रहे जो यहाँ आया है वही यहाँ आएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? x + 2, यहाँ क्या बच गया? 2x, यहाँ क्या बच गया? -3। तो अब 2 पार्ट हो जाएंगे, जिसमें एक में तो x + 2 = 0 और एक में यहाँ कितना आएगा? x = -2, यहाँ कितना आएगा? 3 को उधर ले जाएंगे और x कितना आ जाएगा? 3/2। अब किस तरीके से हल करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो अर्श बताएगा ये कितना है इसमें? इसमें से ax² + bx + c के रूप में देखें हम इसको। a कितना है? 2। b अर्श बोलेगा। अर्श
फार्मूला क्या है? एक तो आना लीड ना लगाया अगर बेटा, मेरे को आवाज तेरी क्लियर नहीं आ रही। आगे बोल। बी स्क्वेयर का मतलब है एक का स्क्वेयर, और नीचे 2 गुणा 2। ये बता। +48 भाई, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, -1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा √49, और ये कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ आएगा बेटा -1 + 7/4 -1 - 7/4, तो ये आ जाएगा 6/4 -8/4, और यहाँ ये आ जाएगा 3/2, और ये कितना आ जाएगा -2। दोनों सेम है। तो दोनों तरीके से जो है तुमने सॉल्व करने हैं इनको, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल भी करने हैं, और ये 2 क्वेश्चन और कर लेना। एग्जाम्पल 4, 5, 6, 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। इतना ही काफ़ी है।